जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। और आप लोगों को ये बता दें, हमारे जितने भी वीडियो हैं आप लोगों को क्रम से देखना, नहीं तो आप बहुत चीज़ें हैं समझ नहीं पाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस से चल रहा हूँ, आप लोग एक समय बाद देखेंगे आपकी विस्तार पूर्वक या विधिवत आपकी तैयारी हमारे चैनल से ही हो जाएगी। आप लोगों को कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको एक तरफ से चलना है। और आप लोगों को गागर में सागर भरने वाली सीरीज एक तरीके से समझ लीजिए, इसको आग अंत तक मैं साबित कर दूंगा। तो इसी के साथ देखिए, पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 20 सारनाथ। आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो कंपटीशन में, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन ऐसे समझा दूंगा एक तरीके से, समझ लीजिए आपको रट जाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे। तो इसका देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो उन्होंने पहला आपका धर्मोपदेश सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तनम या मृगधाम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट देखिएगा, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप लोग अभी देख चुके हैं ज्ञान, यहाँ इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपका भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ तथा ऋषिपत्तनम या इसी को मृगधाम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, धर्म चक्र, आपका धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। धातव्य कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो शरा आपका वस्ती, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, श्रावस्ती, क्योंकि वर्तमान में श्रावस्ती क्या है, उत्तर प्रदेश का जिला है। और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है। तो आप लोगों को बताना है जो केवल है इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, केवल जो है ये काफ़ी बार पूछा गया। केवल का मतलब है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपकी शिफ्ट थी सुबह मॉर्निंग की। केवल का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। केवल अर्थात आपका ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर आपका क्या हो, और अबाधिक दुख सुख अहंकार आपका प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोभ हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को केवल कहते हैं। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी आपका एससी यूपी पीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये, किससे है, आपका ब्रह्म विद्या का वह स्थान जो संशय रहित और स्थायी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये केवल किस धर्म से संबंधित, तो आपको पता है, जैन धर्म से। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। तो आप लोगों को बताना है 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है, तो आप लोग इसमें हमको अच्छी तरीके से बताना है। तो देखिए, पहले अगर पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें 24वें देखना है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और एवं 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी से पहले 24 तीर्थ, आप लोग 24वें हैं, तो 23 आपके तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव और महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति के देखिए बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ क्या होता है, अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। तो ये आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के। पार्श्वनाथ कौन से 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 आपके महाव्रत बताए हैं, कौन कौन से 4, तो एक हमारा सत्य इंपॉर्टेंट है, सत्य और अहिंसा, अस्तेय और आपका अपरिग्रह। और आप लोगों ने ध्यान का प्रतिपादन किया है। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा है, इसको आप लोगों को बता चुके हैं। आपका 4 महाव्रत किसने दिए थे, तो आपके पार्श्वनाथ, जो कि आपके 23वें तीर्थंकर थे। और जो कौन कौन से 4 महाव्रत दिए थे, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। और जो आपका 5वां ब्रह्मचर्य किसने दिया था, तो महावीर स्वामी, जो कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। तो इसका आप लोगों को बताना है राइट आंसर, तो अभी बता भी चुके हैं। तो पहले कौन थे, हमारे ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो आप लोग बताएंगे 24, जिसमें पहले आपका ऋषभ देव, दूसरे अजीतनाथ, और 22वें आपका ये ध्यान रखना है जो आपके अरिष्टनेमी, ये इंपॉर्टेंट अरिष्टनेमी जो कौन से नंबर के थे, आपके 22वें, और 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्ट 24वें महावीर स्वामी। ऋषभ देव एवं आपका अष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ध्यान रखना है, जो ऋषभ देव आपका जो अष्टनेमी है, इनका जो उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। अजीतनाथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में। और ऋग्वेद में किसका किसका मिलता है, तो आप लोग ऋषभ
देव और आपका अरिष्ट नेमि का, इनका आपका ऋग्वेद में मिलता है उल्लेख, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस धर्म के महात्माओं की उपाधि क्या होती है जैन धर्म में? तीर्थंकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीन रत्न अर्थात तीन रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो आप लोगों को बताना है तीनों रत्न। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म, तो आप लोगों को ध्यान रखना, 540 ईसा पूर्व में कुंडल आपका ग्राम जिसको वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्थात इसी को प्राकृत को क्या बोलते हैं? अर्धमांगदी, प्राकृत या कभी कभी अर्धमांगदी भाषा में दिए। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न अर्थात अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास, सम्यक ध्यान रखना, सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान था सही ज्ञान, उसके बाद सम्यक आचरण था सुख दुख में संभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है तो नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, इसमें आत्मा की मान्यता है। और महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। तो ये आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और इसी के बाद आप लोगों के लिए मौर्य मौर्योत्तर साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप लोगों को क्रम से देखना है सभी सीरीज, और आप लोगों की अच्छे से मैं तैयारी करा दूंगा सभी विषय की। अभी तो हम आप लोगों को इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।